सबको जय जिनेंद्र। अब आज की क्लास चालू कर रहे हैं दोबारा। अब हम वहाँ पे थे, शनि के बारे में हमें बताना था। शनि के बारे में, शनि की कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। तो शनि के बारे में बीमारियां जो होती हैं, एक तो हड्डियों से जुड़ी हुई हैं, घुटने से जुड़ी हुई हैं और आंतों से जुड़ी हुई हैं। बीमारियां जो हैं इनकी जिगर, फेफड़े, दिल, इनसे भी जुड़ी हुई हैं। ये सब बीमारियां जो हैं इसमें कोई ना कहीं ये शनि सहायक होता है ना। भले ही ये पूरे रूप से आए या नहीं आए, कहीं पर भी अगर हो तो वो उसमें सहायक होता है। तो हमें ये देखना है कि ये अगर सहायक है तो इसका मतलब जब कोई इस तरह की परेशानी आए तो वो भी चालू की जाए। जय जिनेंद्र। अभी हम बीमारी के बारे में पढ़ रहे हैं, शनि के बारे में। तो मैंने बताया है हड्डियां, घुटने और आंतों, इनके लिए ये शनि जिम्मेदार होता है। साथ में फेफड़े, दिल और जिगर, इनके लिए भी बीमारी में कहीं ना कहीं इसका योगदान रहता है अगर किसी को ये परेशानी आ रही है तो। रीढ़ की हड्डी में पेट फूलना, रक्त में बदबू आना, जलधर एक होता है पानी भर जाता है पेट के अंदर। कई बार ऐसी बीमारियां होती हैं जिसमें पेट में पानी भर जाता है, उसके लिए भी ये जिम्मेदार है। लंबी बीमारियां, अगर कोई बीमारी आराम से ठीक ही नहीं हो रही और काफी दिनों से चलती आ रही है तो वहां पर हम यही कहेंगे कि यहाँ पर भी शनि का हम उपाय करेंगे तो हमें आराम मिलेगा। लकवा, अस्थमा, कैंसर, दांत और बिना वक्त के बुढ़ापा, यानी 50 साल की उम्र में आदमी बूढ़ा सा लगने लगे तो इसका मतलब समझ लो कि इसको शनि का कोई भी उपाय अगर रेगुलर करेगा वो, तो उसे आराम आना शुरू हो जाएगा। जोड़ों में दर्द हुआ, कान की बीमारी हुई, बाल झड़ना, साइनेक्स, सर्दी जुकाम, ये सब चीज में इसका कहीं ना कहीं रोल होता है, क्योंकि ये आराम से ठीक नहीं होती। बेसिकली आप ये समझ लीजिए शनि एक स्लो प्लेनेट है। जब कोई बीमारी स्लोली चालू होकर के और नहीं मतलब ठीक होती, उसका रेमेडी नहीं मिलती, तो इसका मतलब वो वहां से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। उसका जैसे ही हम कोई इस तरीके का उपाय करेंगे कि शनि के लिए, तो उसमें धीरे धीरे आराम आना शुरू हो जाएगा। इसके अंदर आपने सब नोट कर लिया, ये किसी को रह गया? पूनम जी, पूनम जी, आपका नोट हो गया? ठीक है। अब इसमें कुछ पूछना हो तो बताओ। ऐसे ही आता है राहु। राहु में सबसे ज्यादा आती है पेट की गैस, कुष्ठ रोग, एलर्जी, किसी ने जहर खा लिया या इसके मन में किसी के बार बार मन में आता है कि जहर खा के मर जाऊं, तो ऐसे केस में हम राहु को देखेंगे कि इसका कहीं ना कहीं राहु कोई ना कोई इसको नुकसान दे रहा है। ये जिसके क्लाइंट जब आपके पास आएगा, जब आप देखना शुरू करोगे, जब क्लाइंट आएगा तो अपना आप ये कहता हुआ आएगा मेरा तो जी कर रहा है मैं मर जाऊं, और मेरा तो जी कर रहा है कि मैं जहर खा के मर जाऊं, या मैं मतलब इस तरह की उल्टी सुलटी बात करे, तो इसका मतलब ये समझ लो कि इसके अंदर राहु की प्रवृत्ति है जो इसको नेगेटिव असर दे रही है। अब वो उसका अगर हम राहु का उपाय उस समय कर देते हैं तो उसका विचार बहुत जल्दी बदल जाएगा। और वो आप उसे भी कहोगे ना कि भाई तू तू तो कह रहा था मैं मर जाऊंगा, क्या हुआ, तो वो कहेगा ये प्रोग्राम कैंसिल हो गया। तो इतना अच्छा ये वो है जहाँ पर, क्योंकि बहुत लोग मिलते हैं जो उनकी समस्याएं होती हैं वो झेल नहीं पाते और सोचते हैं आत्महत्या कर लूँ, सोचते जहर खा लूँ, सोचते इस तरह की बातें करते हैं। उनके लिए आप समझ जाओ कि राहु का हम कुछ भी उपाय करेंगे जो भी हमने बता रखे हैं तो उससे उसको आराम आ जाएगा। और फिर आप उसे कहोगे भी ना कि तू भैया प्रोग्राम बना ले, मर ले, मरना चाहे तो भी नहीं वो मरेगा, क्योंकि उसका वो ग्रह वहां जहां ढील छोड़ देगा तो वो फिर कुछ नहीं करेगा। अब आते हैं हम केतु पे। केतु में पसीना बहुत ज्यादा आता है जिस व्यक्ति का केतु गड़बड़ हो,
और यूरिनल प्रॉब्लम भी होती है, और इन्फेक्शन वगैरह, ये सब बीमारियां जब कभी कोई डॉक्टर कहे ये इन्फेक्शन हो गया, उससे पूछो कहाँ का हो गया भैया, क्या है इसमें, क्या परेशानी आई है, वो उनको भी पता नहीं चलता कई बार। तो आप ये समझ लीजिए कि केतु का कहीं ना कोई नेगेटिव असर आ रहा है, तो लिहाजा आप उसका उपाय कुछ भी बताओगे केतु का, तो वो उसे आराम आना शुरू हो जाएगा। इन्फेक्शन एक्चुअली क्या है, सबसे ज्यादा खतरनाक इन्फेक्शन ही होता है। राहु तो ठीक है अपनी जगह है, बाकी के इन्फेक्शन ऐसा होता है जो आपका हो भी गया और आपको पता भी नहीं चलेगा और वो ठीक भी नहीं हो रहा। जितने हॉस्पिटल में लोग जाते हैं वो ज्यादातर उनका कुछ नहीं होता जी, इन्फेक्शन हो गया। डॉक्टर के पास एक है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये नहीं पता, इन्फेक्शन हो गया। तो अगर आप कई बार सुनते हो जी भाई इन्फेक्शन बढ़ गया, ये हो गया, तो आप समझ लो कि केतु का उपाय। आप उसे बगैर देखे, उसकी जन्म पत्री बगैर भी मत देखे, चाहे ना भी देखो, उसमें भी आप अगर केतु का उपाय बता दोगे तो वो उसको धीरे धीरे आराम आना शुरू हो जाएगा। मंगल 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 तो इन्फेक्टेड हुआ है। आप बात समझो, मंगल का मतलब हो गया कि जो ब्लड है वो इन्फेक्टेड हुआ है। अपने आप में मंगल जो है वही ब्लड है। ब्लड के अंदर इन्फेक्शन हुआ, तो इन्फेक्शन हुआ केतु से हुआ, केतु के नेगेटिव असर से। और जहां तक मंगल की बात है, मंगल वहां कमजोर होगा या खराब होगा तब भी इन्फेक्शन हो सकता है, तब तो कुछ भी हो सकता है उसके मंगल के। तो भाई मान लिया कोई व्यक्ति कम, अगर आप सबसे पहले केतु को कराओ उस केस में, अगर इन्फेक्शन की बात आती है, और मंगल को मजबूत करने का प्रयास करो। दोनों चीज, मंगल मजबूत हो जाएगा और केतु जो है इन्फेक्शन छोड़ देगा, तो ऐसे में तुरंत ठीक हो जाएगा। पूनम आपका भी फेस और सारे का तेरा तीनों का फेस जो है ज्यादा उसमें आ रहा, आगे को ठीक कर लो अपना अपना हिसाब से। अमित जी आपका भी ऐसे ही आ रहा, ठीक है। अब हम एक नया लेते हैं, वो तो ये बारे में कुछ पूछना है, 9 के 9 ग्रहों की बीमारियों के बारे में। मान लिया कभी भी आपको जो नोट कराई गई हैं उसमें से आपने पत्रिका देख करके भी आपने बहुत कुछ देख लिया, और फिर भी आपको लगता है कि ये बीमारी होगी, ये तो कई सारे ग्रहों में आम है, तो किस में देखें, तो उसमें आप इनमें से भी देख सकते हो, और इनमें से जिसका भी उपाय कराओगे उसी से कुछ ना कुछ आराम आ जाएगा, ठीक है। अब हमने ये तो जान लिया कि किस बीमारी में क्या है, कौन कौन रेस्पॉन्सिबल है, और सरकारी संस्थाएं कौन सी हैं, वास्तु के अनुसार क्या क्या चीजें हैं। हमने एक किस्म से जो लेबोरेटरी टेस्ट है वो हमने हर पत्रिका कर लिया कि भाई इस पत्री में अगर ये होता है तो इसका मतलब ये ग्रह जिम्मेदार है, ये होता है तो ये जिम्मेदार है। बाकी हमने या इसका यहाँ पर उपाय हो सकता है, जैसे सरकारी स्थान बताया है, वास्तु स्थान बताया। बाकी किस चीज को हम करें, किस वस्तु से करें, किस पूजा पाठ के सामान से करें, किस चीज से करें, वो हम समझ लें, जो बहुत ही इजी है ना। और हम जो समझा रहे हैं आपको वो समझा रहे हैं हिंदू रीति के अनुसार। कई बार क्या होता है कि जैन रीति के अगर हिसाब से समझाएंगे तो उसका थोड़ा अलग है, वो मैं आपको पहले बता भी चुका शायद, नहीं तो फिर और बता दूंगा कि क्या क्या उपाय हैं जो जैन धर्म के अनुसार है। वैसे टोटल हिंदू धर्म आपके पास ज्यादातर क्लाइंट तो हिंदू ही आएंगे ना, तो उनके लिए आप जो बताओगे वो आप ये समझ लीजिए। ठीक है, अब हम आते हैं, जैसे सूर्य का उपाय करना हुआ, सूर्य में क्या क्या चीजें आती हैं, ध्यान धीरे धीरे नोट कर लो। आती और भी बहुत सारी चीजें हैं, वो हम बाद में रेक्टिफाई करेंगे, जो जो चीज अभी बता रहा हूँ वो आप अलग नोट कर लो। सूर्य में आता है घी, देसी घी, गेहूं, गुड़। अब एक एक चीज कई कई में भी आएंगी, मतलब जैसे आपको घी बताया है, गुड़ बताया है, ये बहुत सारी सभी ग्रहों में आएंगी ज्यादातर। बाकी वो हम एक चीज देख लेंगे कि कौन कौन सा करना है, ठीक है। कई बार क्या होता है एक ही चीज कराते, कई बार कई चीज अलग अलग करा देते हैं। जौ, जौ होती है जौ,
कपास मतलब रुई, लाल चंदन, लाल फूल, केसर, कमल का फूल, नमक, बाजरा, खसखस, लाल वस्त्र, नारियल, और तेज फल। तेज फल का पत्ता आता है ना। अब इन इन चीजों, ये जो सभी सामग्री बताई है मैंने, इन्हें आप उस हिसाब से बता सकते हो। मान ली किसी का सूर्य खराब देगा तो उठाया, आप उन्होंने कहिए कि गेहूं शिवलिंग पे रखे आओ, दे आओ, चढ़ाए आओ, केसर लगा लो, लाल चंदन मंदिर में दे दो, लाल वस्त्र पहनो, अगर सूर्य खराब देखा तो लाल वस्त्र मत पहनो, है ना। ये आप जजमेंट तो कर ही लोगे अब। तो नारियल हुआ, नारियल उसमें मैंने बताया, नारियल बताया आपको ना, नारियल। तो हाँ, तो नारियल हुआ, नारियल मंदिर में चढ़ा दो, या नारियल अगर हमें मजबूत करना है तो खा लो। तो इस तरीके से हम चेक कर करके आप उसको बता सकते हो। आगे समझ में। अब मान लिया आप किसी कोई चंद्रमा और उसका करना है आपको उपाय, सूर्य का, तो आप चावल के अंदर तेज पत्ता डाल करके उसको बना के खा लो, है ना। तो हाँ हाँ, जैसे लौंग हुआ, लौंग और शनि वगैरह में आएगी। तो उस तरीके से करके हम कहीं ना कहीं, जब आप किसी ग्रह को हिसाब से बताओगे तो वो कहीं ना कहीं ठीक है बैठेगा, आपका वो आराम करना शुरू कर देगा। मतलब एक चीज है, कुल भी जैसी भी कुछ भी हलचल होगी उस ग्रह से संबंधित वस्तु की, कुछ ना कुछ आराम उसमें आपको आना शुरू हो जाएगा। जैन मंदिर में चढ़ा दो, जैन मंदिर में चढ़ा दो, वो भी चलेगा। देसी घी जो है ना, वैसे लगभग लगभग 7-8 ग्रहों में आती है, सभी में आती है शायद, ये और देखना पड़ेगा, सभी में आती है। तो वो फायदे की चीज है। अब अगर मैं आपको वहां पे भेजना शुरू कर दूं कि आप वहां जाइए, मंदिर में जाइए, तो वो पॉसिबल आसानी से हर व्यक्ति के लिए नहीं है। किसी के पास मंदिर है, किसी के नहीं है, तो उसे आप ये भी कह सकते हो कि थोड़ा सा देसी घी आप लीजिए, उसको लीजिए, कटोरी में ले लीजिए और माथे पे लगा लीजिए हल्का सा, जो दिखाई भी नहीं देगा, है ना। या फेस पे इस तरह करके फेस पे लगा लीजिए। तो इस तरीके से भी आप करोगे तो वो भी उसका प्रयोग कहीं ना कहीं हुआ है, और जब हुआ है तो वो आराम करेगा। ठीक है नहीं। आगे बात समझ में। ठीक है, कुछ और पूछना है। तो आज की जो क्लास है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि आपको ग्रहों के साथ में, ग्रहों के किन किन वस्तुओं से, किन किन चीजों से आपको आराम मिलेगा, आपकी रेमेडी हो सकती है, इसलिए ये चीज ज्यादा अच्छा है। जहाँ आज की जो क्लास है वो महत्वपूर्ण ये है। जो ये सब चीजें जो मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं आपको लिख करके भी दे सकता हूँ, मैं भेज भी सकता हूँ। बाकी आपकी समझ में नहीं आएगा जब तक आप इसे एक बार अपने आप टाइम लगा करके समझ समझ के नहीं लिखोगे। मेरी बात समझ में आ रही है। एक सेकंड का होल्ड करना मेरे से है। सारिका, ये आपने सही बताया कि कॉटन का मतलब, कॉटन का कपड़ा भी उसमें ही आता है।
तो ये एक अच्छे होशियार व्यक्ति की पहचान है कि हाँ भाई ये क्या बोल रही है। वो मैं जरा सा 1 सेकंड के लिए गया था, तो उसमें जो है ना, जैसे अभी आप ये अंदाज लगा, अब आप जो जब आप बनाना सीख जाओगे ना, उपाय करना सीख जाओगे, समझाना सीख जाओगे, तो जहां मैंने छोटी सी कोई भी बात बताई, अब जैसे नमक बताया, आपका सूर्य सपोज करो आपको पॉजिटिव रिजल्ट नहीं दे रहा, आपको नमक का दान करना है। अब आप छोटी सी बात समझिए, किसी को आप सड़क पे जा करके किसी गरीब को, किसी को व्यक्ति को अगर आप नमक दोगे तो वो आपसे स्वीकार नहीं करेगा, वो सोचेगा पता नहीं क्या कर रहे हैं, क्यों मुझे नमक दे रहे हैं, नमक ऐसी कोई चीज तो है नहीं जो दे रहे हैं। तो उस केस में आप नमकीन दे सकते हो, आप भुजिया है, खट्टा मीठा है, वो पैकेट लो ले करके, और उसको आप जब आप किसी को दोगे तो वो आपका नमक भी चला गया और आपका उपाय भी हो गया और उसको बुरा भी नहीं लगा। तो ऐसे आप अपने आप ये एक थोड़ा सा समझ करके ये चीज है, अच्छा चलो ठीक है, इसका ये करते हैं, इसको ऐसा कर देते हैं। अब ये लाल लाल वस्त्र बताया है इसमें, है ना, आपने देखा कि चलो मुझे यार ये भी करना है, ये मुझे मजबूत करने के लिए। अब आप लाल कर रंग के कपड़े अगर पहनना शुरू कर दोगे तो बहुतों को तो बहुत बेकार लगेंगे, अच्छा नहीं लग रहे, बड़ा अजीब सा रंग है, तो उठा करके अब या आपकी मैचिंग पे नहीं आ रहा, तो अब क्या करोगे, अब ऐसे केस में आप क्या करोगे कि आपने एक लाल रुमाल लिया, अपनी जेब में रख लिया, तो रुमाल को तो कोई बात नहीं, लगाए आदमी रख सकता है, अगर आपको या लाल फूल ला करके गुलाब का अपने मेज के पास रख लिया, तो जब आप लाल फूल ला करके मेज के पास रख लेंगे अपने आप, तो अपने आप ही आप पहली बात तो फ्लावर को देख करके वैसे ही मन अच्छा लगेगा, साथ में शुक्र भी ठीक हो जाएगा। दूसरी चीज कि आपका भाई लाल फूल तो आपने मंगल के उपाय में बताया था। कईयों में होगा, मंगल में भी है, शुक्र में भी है, और शुक्र में फूल नहीं है, शुक्र में तो हर प्रकार का फूल आता है, तो फूल में आपका एक आप उपाय करोगे, आप अपने घर पे लाके लगाओगे, फूल रखोगे, आपके 2-3 उपाय हो जाएंगे एक साथ। तो ये बात समझो ना, हमें काम करने गए थे, 3 काम और हो गए, तो ऐसे ऐसे आपके दिमाग में आएगा, फिर कहोगे फिर आप अपना आप भी बनाओगे, अपना आप ही समझ में आ जाएगा कि मुझे ये क्या करना चाहिए। अब आप मान लिया सूर्य का है, अब इसमें गेहूं भी आया है, आपका दिमाग जितना तेज चलता है उतना तो मेरा भी नहीं चलता, आप करोगे क्या, गेहूं की रोटी बनाई, उस पर गुड़ रखा, गुड़ भी है इसमें, और गाय को खिला दिया, गाय शुक्र भी, मतलब आप एक बात समझो ना कि एक एक उपाय करने से ही आपके 2-3 उपाय हो जाएंगे, और वो भी सारे अच्छे होंगे, सभी फायदा करेंगे एक साथ। उसपे घी भी लगा के दे सकते हैं ना बाबा जी, घी और गुड़ रख के गाय को खिला दिया। हाँ हाँ, वो घी लगाओ तो घी या गुड़ लगाओ, घी तो हर एक में ही आ रहा है, ज्यादातर आ ही रहा है। तो अब आप कभी कहोगे जी ये गाय कहाँ ढूंढे, तो गाय के बजाय फिर आप एक काम कर सकते हो कि भाई एक बिस्किट लो जिसके अंदर सारी चीज लगी लगाई जाएंगी, आप उठा करके किसी कुत्ते को खिला दो या किसी व्यक्ति को दे आओ, लो जी बाबू जी, जहाँ पे भिखारी बैठे रहते, बच्चे बैठे रहते, वहां दे दो, तो वो आप ये सब चीजों का दिमाग आप स्वयं लगाएंगे। आप आपकी समझ में आ रहा है। कुछ दिनों बाद मतलब जैसे ही थोड़ा सा इसको एक फंडा मिल गया आपको, फंडा अगर आपने समझ लिया तो फिर आप अपने आप ही कोई, इसीलिए क्या होता है अपना भी उपाय बना लेंगे, और उसके अंदर एक चीज होगी, मान लिया कोई व्यक्ति ने बताया, किसी और ज्योतिष ने, किसी और विद्वान ने बताया कि जी भैया ये काम कर लो, तो आप ये कह सकते हो जो भैया मैं नहीं जानता दूसरे व्यक्ति ने क्या बताया, उसने अपने तरीके से बताया क्या नहीं बताया, मेरे हिसाब से आप ये कर लो, आपको आराम आ जाएगा, जैसे ही आप बताओगे वैसे ही उसको आराम आ जाएगा, समझ आई। तो अब जो दूसरा व्यक्ति जो भी ज्योतिष है वो क्या सोच के बता रहा है, किस सोच के बता रहा है, हमें नहीं मालूम, हमें अपना मालूम है कि ये कम करेंगे तो ये ठीक हो जाएगा, और वो ठीक होते भी हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं चंद्रमा पे। चंद्रमा, इसमें कोई पूछने वाली बात तो नहीं है, पहले वाले में तो ठीक।
अब आते हैं चंद्रमा पे। चंद्रमा में पानी में जो भी चीजें पैदा होती हैं वो सब चंद्रमा में आती हैं, क्योंकि चंद्रमा पानी भी है। अब जैसे सीप, समुद्र में पैदा होता है सीप, तो सीप भी इसमें आता है। पानी से बन जाता है बर्फ, बर्फ भी इसमें ही आएगा। घी तो आता ही है। सफेद चंदन भी इसमें आता है, क्योंकि वहां सफेद है चंदन, वो सफेद चंदन भी इसमें आता है। कपूर, चांदी तो बहुत कई जगह आती है, चांदी भी है इसमें। अब जैसे सफेद फूल है, सफेद जहां पे आ गया तो वहां पर ये यहाँ पर चंद्रमा आ गया या शुक्र भी आ गया। और सफेद फूल में तो आपने देखा होगा ना कि साउथ के अंदर ज्यादातर सफेद फूल के गजरे वगैरह बनते हैं, आपने देखा होगा। तो वो तो कई चीजों में आता है, चंद्रमा में भी आता है। शुक्र अपने आप में फूल होता है, जो फूल है वो अपने आप में शुक्र होता है, तो शुक्र में भी आ गया। तो कई वो उन चीजों से उन लोगों के कई कई ग्रह अपने आप ठीक हो जाते हैं, ठीक है ना। अब उन्हीं ग्रहों को जब, अब आप कहोगे जब तो इसका मतलब साउथ के लोग तो बहुत बढ़िया होते होंगे, नहीं। अब साउथ में भी एक चीज है, अब वो गजरा या कोई सी महिलाओं ने लगाया और वही गजरा उन्होंने 8-8 दिन 10-10 दिन लगाए रखा, तो उनका दिमाग खराब हो ही जाएगा, क्योंकि वो जो सारा सामान था, शुक्र था, चंद्रमा था, सब चीज थी, वो अपने आप पुराना होने के बाद राहु कन्वर्ट हो जाता है। वो रिजल्ट पॉजिटिव की जगह नेगेटिव देना शुरू कर देगा। तो लिहाजा कोई चीज लो तो उसको जब तक वो ठीक है, जब तक कि वो काम करता है, उसके बाद नहीं करता। मान लिया आपने फूल लाकर रखा अपने कमरे में या अपने ऑफिस में या जहां पर भी, और वो उस टाइम तो काम करेगा, एक दिन तो काम कर जाएगा, 2 दिन दूसरे दिन कुछ कम करेगा, और तीसरे दिन तो वो खराब हो ही जाएगा ना। तो उसे उठा करके उसको हटाओ वहां से। जैसे आपने देखा होगा दिवाली के अंदर क्या होता है, आमतौर पे फ्लावर्स की सजावट करते हैं, और वो फिर कई कई दिन तक लटके रहते हैं लोगों के पास। तो जो पॉजिटिविटी आई थी वो ऑटोमेटिक नेगेटिव में बन जाएगी। जब वो नेगेटिविटी में जब वो उससे पहले जब वो ठीक हो जाए, मुरझाने लगे, तो उसे हटाओ वहां से। तो यही एक कायदा है। चलो आते हैं अब अपने इस पे। सफेद फूल आ गया, सफेद वस्त्र भी इसमें आ गए हैं, वस्त्र भी। बांस का सामान, बांस होता ना, लकड़ी वाला बांस, उसके जो सामान होते हैं बने खिलौने, खेल खिलौने या बांस के कोई भी टोकरी वगैरह है, वो सब चीज इसमें आती है। सड़क पे घूमता हुआ आपने देखा होगा बैल होता है, बैल, बुल, वो भी इसी में आता है। शंख जो है वो होता है, शंख, शंख वो भी पानी में ही पैदा होता है, वो भी इसी में आएगा। पानी, एक विशेषकर और बात है जड़ी बूटियां, जैन साधु भी इसी में आते हैं। एक वो आता है जो पेड़, बड़ का पेड़ आता है, पता नहीं किस चीज का आता है वो, उसे तोड़ो तो दूध निकलता है उसमें से। बड़ का ही होता है, हैं? नहीं आँख होता है, आके का, बड़ का नहीं, आके का, आके का पेड़ भी इसी में आता है। चावल, दूध, किताबें, गायें, माँ समान औरत, कोई बूढ़ी औरत, माँ, ये सब इसमें आते हैं, चंद्रमा में आते हैं। सिंघाड़ा हुआ वो भी चंद्रमा में बिल्कुल आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, सिंघाड़ा चंद्रमा में आएगा। जल में पैदा होने वाली कोई भी चीज अगर होगी तो वो भी उसमें ही आएगा।
और आगे आगे पूरी डिटेल्स आपकी बहुत सारी चीज़ों की आएंगी। ये अगर हम सारी की सारी एक साथ आपको समझाएं तो वो समझ में नहीं आनेगी, क्योंकि जो जो मैंने आपको खाने बताए हैं, मैंने शुरू में भी बताए हैं ना 12 खाने किस किस चीज़ के होते हैं, वो भी आपको बेसिक ही बताए हैं। पहले इससे स्टार्ट तो करो, फिर बीजे बाद में करते करते वो, और बाद में उसमें सैकड़ों निकल जाएंगे और आप ही निकाल लोगे। ठीक है ना। अब आ जाते हैं मंगल की। मामा जी 1 मिनट, शुरू की 2-3 चीजें दीदी आप रिपीट करना। शुरू में चंद्रमा में क्या क्या बोला था? शंख, पानी, ती, हाँ, बर्फ, सीप, सीप, बर्फ, घी, सफेद चंदन, कपूर, चांदी, चांदी, सफेद फूल, बस सफेद फूल से लिखा हुआ है। कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ जी। इनका प्रयोग भी आप थोड़ा बहुत समझिए। जब आप कभी बीच में इसका प्रयोग करें तो कभी भी मेरे से पूछ सकते हो, तो मैं बता दूंगा हाँ ये ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा, है ना। वैसे तो ठीक ही रहेगा। सफेद बताशे, सफेद मिठाई सब आ जाएगी मामा जी। हाँ सफेद आ जाएगी, सब आ जाएगी। अब सफेद बताशे, सफेद बताशे मंगल में भी आ जाएंगे और इसमें भी आ जाएंगे, चंद्रमा में भी, क्योंकि सफेद तो सफेद रंग हो गया और मीठा हो गया मंगल, तो मंगल में भी आ जाएंगे। तो ऐसे एक चीज, एक ग्रह की चीजें कई चीजों में भी काम करती है। हाँ क्या कह रही थी सारिका? नहीं कुछ नहीं, मैं कह रही थी इसमें जैसे दूध चंद्रमा में है। हाँ दूध चंद्रमा में, ठीक है। दूध शुक्र में भी आता है। हाँ आगे आने वाले टाइम में आप देखोगे तो मैं शुक्र बताऊंगा, हाँ तो वो उसमें भी आता है। और अब उसके अंदर की हम बाद में पता करेंगे। अब आ जाओ मंगल पे। मंगल में घी भी आता है, फिर पूरा दोबारा घी भी आता है, गेहूं और गुड़, जो चंद्र सूर्य में आती हैं वो चीजें इसमें भी आती हैं। लाल कपड़ा, अब वहाँ आपका लाल चंदन ना सूर्य में, लाल चंदन इसमें भी है, मंगल में भी है। केसर की मिठाई, किशमिश, मंगल के लिए बोल रहा हूँ मैं आपको, समझ रहे हो ना। लड़ाई का सामान, तीर, तलवार, ये सब चीज उसमें आती है। चाहे चाकू हो गया, आग का सामान, किसका सामान मामा जी? आग 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 लगने जाए बाई चांस कोई चीज, गैस हुई, माचिस वगैरह। हाँ माचिस हुई, गैस हुई, सिलेंडर हुआ, ये सब चीजें। नीम का पत्ता, नीम का पेड़, अगर मान लिया किसी का मंगल खराब है, आप नीम के पेड़ के नीचे आप उसे कहो कि किशमिश रखे है, तो किशमिश क्या करेगी? किशमिश में मंगल की है, नीम के पेड़ के नीचे रखोगे और जब जैसे ही रखोगे और वैसे ही मंगल को शांति मिलनी शुरू हो जाएगी। और हालांकि किशमिश कोई खाएगा नहीं, मतलब पेड़, बाकी वहां पे रहने वाला जो जीव है, चाहे वो मतलब कहना चाहिए चींटियां हैं या कोई भी है, वो किशमिश खाएंगे, तो वो उससे आपके क्लाइंट को, जो आपको जिसको भी आप भेजोगे, उसको आराम आना शुरू हो जाएगा। मंगल की तरीके तकलीफ जो भी होंगी वो खत्म हो जाएगी। ठीक है। हाँ जी। एक मसूर की दाल आती है, मसूर की दाल, लाल रंग की, हाँ। ये आमतौर पे आपको जो नॉन जैन व्यक्ति हैं, जो भी सनातन धर्मी ज्यादा हैं, जैन धर्म को छोड़ करके, जैनियों में तो चढ़ता नहीं ना ये मसूर की दाल या दाल वगैरह चढ़ाते नहीं है। बाकी वहाँ आप किसी को भी कह सकते हो कि जी शिवलिंग पे ये चढ़ाया जाओ या किसी को दान कर दो, इस तरह से आप कह सकते हो। इसके अंदर तंदूर की रोटी भी आती है। तंदूर की रोटी का मतलब यह हुआ, तंदूर में जो सिकती है ना जब वो, तो वो उसमें आग लगी होती है, अजीब टाइप की, तवे का यूज नहीं होता, तो वहां पर भी ये आती है तंदूरी रोटी। रेवड़ी,
और भोजन को कुल मिला करके हम मंगल की दृष्टि में रखते हैं। अपना जो जो रोजाना भोजन करते हैं वो मंगल की दृष्टिकोण में आता है, मंगल ग्रह में आता है, टोटल मिला के कंप्लीट भोजन। इसीलिए कहते हैं कई बार कि अगर कभी कोई किसी को ऐसी दिक्कत हो तो भोजनशाला में जाकर के 10-20 रुपए दे आओ, तो वहां पे आपका दान लग जाता है, वो मंगल ठीक हो जाता है। ठीक है। रेवड़ी हो गई, लाल मिर्च, ब्लड, ब्लड तो होता ही है, सौंफ, सौंफ राहु में भी आती है, देसी खांड, जमीन और चीता। अगर किसी को डर लगता है रात के टाइम में या किसी चीज में, तो आप उस केस में उसको देखते हो कि मंगल वीक है, तो आप उसे कह दो मोबाइल पे चीते का फोटो लगा ले, ठीक हो जाएगा, है ना। तो उसका डर डर निकल जाएगा, जो रात को डरता है, ये है वो है, वो सब खत्म हो जाएगा। तो ये हमारे 3 ये हुए अभी। इसमें कुछ पूछना है? नहीं चलेगा सर। ठीक है, हाँ जी। अब आगे चले, बुध में चले। हाँ जी। हाँ जी। बुध में आता है, मैंने आपको बता रखा, पहले ही बताया था कि गोल चीज आमतौर पे। तो उसमें एक तो चक्की आ गई, गोल चक्की, जिस तरह वो पीसते हैं ना अचार, वो पहले आती थी, आपने पता नहीं देखी कि नहीं देखी, मुझे मालूम नहीं, जो गाँव में चलती है आमतौर पे, वो एक चक्की आ गई। बांस, बांस मैंने आपको इससे पहले भी बताया था, इसमें चंद्रमा में भी आता है, इसमें भी आता है बांस। साबुत मूंग, हरे वाली, फिटकरी, घड़ा, मटका, तोता, हरे वाला तोता तो होता ही आ रहा है, रेत, रेत जानते हो, जो रेत, रेत जो मट्टी वगैरह। हाँ जी, रेत प्रस्तुत होते हैं इससे। हाँ, दांत, दांत, टीथ, ये वाले दांत, नाक, बेल्ट भी आती है, अपने जो बेल्ट पहनते हैं ना, वो भी इसी में आती है। घड़ी, वॉच, दीवार की घड़ी हो या हाथ की घड़ी हो, दोनों। स्टेशनरी, छेद वाला सिक्का, पहले जमाने में आता था तांबे का। रांग, क्या? रांग, रांग, रांग होता है, ये मेटल होती है, मेटल होती है, इसकी होती है, जैसे बैटरी, बैटरी के ऊपर लगी रहती है रांग। हाँ। पारा, पारा, पारा होता है हमें, वो जो इसमें लगता है थर्मामीटर वगैरह में होता है, वो अलग से भी आता है। अंडा, अंडा, एग, जैसे किसी का बुध खराब देखो, उसको अंडे पे पाबंदी लगा दो, अंडा मत खाओ, ठीक है ना। वैसे मैं आपको बताऊं, पूरे हम लोग जो देखते हैं उसमें हम रोक तो सकते नहीं लोगों को, बाकी नॉन वेज कहीं पर भी नहीं आया, नॉन वेज को मना ही किया गया है। बाकी यदि आप बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रहोगे नॉन वेज के तरह से, तो आपके पास क्लाइंट नहीं आएगा, आपके पास वो बाकी सुनने भी नहीं आएगा। आप उन्हें समझा दो कि
आप अगर नॉनवेज लेते हो तो उसे कम कर दो या ना लो, ले तो भी ठीक, नहीं ले वो उसकी मर्जी, बाकी बहुत ज्यादा इंसिस्ट मत करो, ठीक है नहीं। हाँ जी। दिमाग, माइंड बुध में आता, बुध से आता है। हिंजड़े, हिंजड़ों से कभी मत डरो, 10 20 50 रुपए दे के चलो उन्हें। कौन जी? ये हिंजड़े होते हैं ना, हिंजड़े, अच्छा अच्छा जी। थर्ड जेंडर। जी। पालक, बर्ड्स, जितनी बर्ड्स होती हैं, शास्त्र, किताबें, ये सब आते हैं बुध में। कोई चीज समझ में नहीं आई? चक्की का क्या यूज होता है मामा जी इसमें? किसका? चक्की का। चक्की को बुध माना गया है। कई बार जब ज्यादा हमारे पास कोई केस आता है, उसका हम देखते हैं बुध बहुत ज्यादा खराब है, तो हम आमतौर पे एक चक्की का उपाय बताते हैं कि या तो चक्की पीसो हाथ से। अब आज के युग में चक्की को पीसने के लिए कहेंगे तो वो जरा कर तो पाएगा नहीं, कुछ नहीं, मतलब इस तरीके से परेशान हो जाएगा, मैं क्या करूं। या मतलब उसमें जरूरी नहीं है कि आप गेहूं पीसो, भले आप उसे घुमाओ, एक तो ये उपाय है। अब वो करेगा नहीं तो उसको हम क्या करते हैं, छोटी सी चक्की बाजार से खरीदो और उससे जल प्रवाह कर दो, ऊपर से जल में डाल दो, तो इस तरीके के ये उपायों में आता है। बाकी इसका प्रयोग कम करते हैं हम लोग, मैंने बता दिया आपको। ऐसा नहीं कि हर एक को चक्की पिसवाना शुरू कर दो, ठीक है ना। मतलब एक चीज है जो है, जितने उपाय बताए हैं इनमें से आप उपाय ढूंढ करके अपने आप बना करके और अपने आप से बताओ। कहीं कोई दिक्कत आए तो मेरे को फोन करके पूछ लिया, हाँ जी मैं क्या करूं, ठीक है ना। तो ये एक चीज होती है, एक बार आप सीख गए, एक बार आप सीख गए तो फिर आप अच्छी तरह अपना बनाना शुरू कर दोगे। देखो एक बात सुनो, जब भी आपकी मम्मी या आपके पेरेंट्स ने आपको जबरदस्ती खाना बनाना सिखाया होगा, तो आपको ऐसा लगा होगा कि पता नहीं कौन सी मुसीबत आ गई और क्या मुझे मुझे क्या करवा रहे हैं। और जब बनाना सीख लिया तो आपने पहले तो रोटी बनानी सीखी, वो टेढ़ी मेढ़ी उल्टी सिल्टी, और वो करते करते वो इतनी गोल हो गई बाद में कि बढ़िया हो गई। आप गोल भी बना लो, आप चकोर भी बना लो, और आप नए नए पकवान उसमें अपने आप बनाते हो। फिर बाद में जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे आप अपना आप बनाते हो। तो ऐसे ही जैसे आप इसके अंदर जाते रहोगे, आपकी जो क्वालिटी है, आपकी प्रोटेक्शन की क्वालिटी है, आपको बताने की क्वालिटी है, आपको लोगों को क्या बोलते हैं उपाय देने की क्वालिटी है, ये सुधरती चली जाएगी। आपकी ये रिकॉर्डिंग जो आपके चेहरे पे ये जो चल रही है, ये रिकॉर्डिंग आपकी यूट्यूब पे मैं डालूंगा, और आज से 5 साल के बाद जब आप इसी रिकॉर्डिंग को सुनोगे तो आपको खुद शर्म आएगी कि जी क्या मैं इतना ऐसी जानती थी पहले और अब इतना बढ़िया हो गई। आप अपने बचपन की फोटो अभी, जब आप चौथी क्लास में थी, 5वीं क्लास में थी, 6ठी क्लास में थी, जब की फोटो निकाल के देखो, आपको ऐसा लगेगा कि क्या मैं ये ऐसी थी। मतलब आपको अपने आप को देखा भी नहीं जाएगा, इतनी मैं घटिया थी। और उस जमाने में आप पूछते तो आपसे बड़ी हीरोइन कोई नहीं थी, आप कहते थे मेरे से कोई बढ़िया हीरोइन नहीं है। तो ऐसा ही होता है, जब आप सीखते हैं कोई चीज को, आपको लगता है कि ठीक है मैं कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, हम तो जानते नहीं जिस चीज को क्या होगा क्या नहीं होगा। और जब जैसे जैसे प्रैक्टिस में आएगी 5 4 साल में, और 5 4 साल बीतते हुए देने लगती, हर साल हर छठे महीने। अब ये क्या नाम है इसका, संध्या जो है मेरे से 3 4 आपके यहाँ आपसे 4 महीने पहले से सीख रही है, दिसंबर जनवरी से सीख रही है। आप भी 2 2 3 3 महीने आपको भी हो गए, 2 1 महीने तो हो गए होंगे। तो इतना करने के बाद वो ऐसा लग रहा आप सबको कि वो सबको सबको बता देगी। आप मेरे से फोन नहीं करते, आप उनको उसको फोन करते हो। आप मेरे को क्लास में बात नहीं करते, उससे बात करते हो। ये क्यों करते हो? क्यों? इसलिए करते हो
क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस है कि वो ज्यादा जानती है, जबकि वो भी आप ही की तरह थी। आने वाले समय में आप उसे पढ़ाया करोगे, आप मुझे पढ़ाया करोगे। ये दिमाग से निकाल दो कि मैं बहुत बड़ा विद्वान हूँ, या वो बहुत बड़े विद्वान है, या जितने ये घूम रहे हैं ये बहुत बड़े विद्वान है। ये भी पहले प्राइमरी से ही उठे हैं। ये भी ऐसे कोई ऊपर वाले ने ऐसा नहीं भेजा कि ये कोई बहुत बढ़िया आइटम भेज दी ऊपर से, अवतरित कर दिया, कोई ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है नहीं, ये आप भी सीख जाओगे और आप भी ये प्रैक्टिस की बात है। अब मान लिया जो ये पढ़ा रही है सारिका, तो ये थोड़ी ना कोई नहीं पढ़ा सकता। अरे अगर आपको 4 दिन लगा दिया जब पढ़ाने, तो सारे नुक्ते आप भी जान जाओगे, आप भी पढ़ा दोगे। आपकी अलग लाइन है, उसकी अलग लाइन है, कोई भी चीज नहीं है। कंप्यूटर है, मैं इस उम्र में, मेरी उम्र में कौन कंप्यूटर सीखता है, और मैंने अपने मतलब के सारी चीज सीख ली धीरे धीरे करके, और थोड़े बहुत दिनों बाद तुम्हें भी सिखा दूंगा, भले ही इतना सीख जाऊंगा। तो ऐसा घबराने की बात नहीं है नहीं। तो ये सब चीज आ गया। अभी 3 तो हमारे पिछले हुए, शनि, राहु और केतु, हाँ जी, और एक सूर्य, चंद्र, मंगल और बुध यहाँ तक हो गया। हाँ जी। तो मैं समझता हूँ कि कल को बृहस्पति, शुक्र, शनि ये सब कर लेंगे और पूरा एक कंप्लीट हो जाएगा सेंटेंस। ठीक है, हाँ जी। अच्छा। और अब आप मुझे